हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विष्णु कुमार शर्मा। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो विंडो एयर कंडीशनर है कि विंडो एयर कंडीशनर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, एप्लीकेशंस क्या हैं, वर्किंग प्रोसेस क्या है, कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका ऑब्जेक्ट है इसका स्टडी ऑफ विंडो एयर कंडीशनर ऑपरेटर्स, विंडो एयर कंडीशनर। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एयर कंडीशनर का यूज एक सामान्य सी हो गई है, इसलिए घर और ऑफिस जैसी जगहों पर आसानी से दिखाई देती हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हमारा विंडो एयर कंडीशनर है। इसके बारे में हमको जानना है, इसका प्रोसेस क्या है। एयर कंडीशनर एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर देती है, क्लीननेस कंट्रोल करती है और साथ में ही एयर को रूम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जो हमारा रूम का टेम्परेचर है वो इक्वल हो, समान हो। एयर कंडीशनर का यूज़ हम डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इन्वायरमेंटल के रूप में करते हैं। आइए इसके एप्लीकेशन जानते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस यूज्ड इन ऑफिस, बस, होटल, कार, यूज्ड इन इंडस्ट्री हैविंग टूल्स, रूम मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल प्लांट्स, फूड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मॉइस्चराइज़र को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये वेपर कंप्रेसर एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर कार्य करता है। और एयर कंडीशनर में फ्यून गैस भरी होती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में, इसकी वर्किंग प्रोसेस जानते हैं। ये हमारा एयर कंडीशनर है, और ये हमारा जो है इवेपोरेटर है। ये जो लगे यहाँ पे, ये हमारे इवेपोरेटर हैं। ये हमारे कंप्रेसर है। ये कैपिलरी ट्यूब है। ये हमारा फैन ब्लोवर है। इसमें कंडेंसर होता है। तो विंडो एयर कंडीशनर में जैसे कि हम लोग इसके जो पार्ट्स होते हैं, आधा जो इसका पार्ट्स होता है वो रूम के अंदर होता है और आधा जो इसके पार्ट्स होते हैं रूम के बाहर होते हैं, यानी इंडोर पार्ट्स और आउटडोर पार्ट्स। इंडोर में क्या होता है, कूलिंग कॉइल होता है, फैन ब्लोवर होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, ऑपरेशनल पैनल होता है, ड्रायर फिल्टर होता है, ड्रेन फैन। और ये आउटडोर पार्ट्स में क्या होता है, आउटडोर पार्ट्स में ये कंप्रेसर हो गया हमारा, कंडेंसर कॉइल होता है, प्रोपेलर फैन होता है एंड फैन मोटर होता है। ठीक, तो ये इतने पार्ट्स होते हैं। और इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो जो इवेपोरेटर होता है, ये जो इवेपोरेटर है इसके अंदर रिफ्रिजरेंट लगा होता है। इसको लो प्रेशर पर इसको ड्रेन किया जाता है, फिर कंप्रेसर पर इसके कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद इसका जो प्रेशर होता है, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। कंप्रेस करने के बाद इसके प्रेशर में जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, और इसके बाद कंप्रेसर से होता हुआ कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर पर ये कंडेंसेट होता है। इस पर जो प्रेशर होता है
इस पर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जो इसमें हाई प्रेशर होता है, लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब से पास आउट होता हुआ दोबारा एवेपोरेट में जाता है और एयर के अंदर हीट है वो उसमें हीट को ऑब्ज़र्व करता है। जो एयर के अंदर हीट है वो हीट को ऑब्ज़र्व करता है और बॉयल होता है और वापस में वेपर में कन्वर्ट होता है और पुनः वह वापस कंप्रेसर में ड्रेन होता है और यही जो साइकिल है पुनः रिपीट होता रहता है। इस तरह हमारे रूम का टेम्परेचर रिपीट होता रहता है, जिससे हमारे रूम का टेम्परेचर बना रहता है। जैसे कि जो हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब करके ये बाहर की तरफ पास आउट करता है। ये हमारा विंडो एयर कंडीशनर, जिसके बारे में हमने जाना है, इसके पार्ट्स जाने, यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सो थैंक यू क्लास।